हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक कॉन्ट्रास्ट वाली पोएम करवाने वाली हूँ। क्यों फिर से कह रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट की आपकी बहुत सारी ऐसी पोएम्स है जो कह कुछ रही है लेकिन मतलब कहीं और निकलता है, जो एक कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इस पोएम में भी लेस्ली नॉरिस ने बहुत खूब तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट किया है अ टाइगर इन द जू का। टाइगर जो कि अभी जू में है, अगर तो वो खुला होता या फिर वो टाइगर बना है खुले रहने के लिए, जंगल में घूमने के लिए, और उसे अभी जू में कैप्टिवेट करके रखा है, बंद करके रखा है। तो इन दोनों चीज़ों के, टाइगर की फ्रीडम और टाइगर की कैप्टिविटी के ऊपर कॉन्ट्रास्ट करते हुए उन्हें टाइगर इन द जू पोएम बनाई है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे पोएम डिस्कस करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद पोएम का समरी भी करेंगे। चलिए शुरू करते हुए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो 4 लाइंस दे रखी हैं टाइगर के बारे में, तो यहाँ पे फोटो में हम देख सकते हैं कि टाइगर जो है अभी केज में है। केज में है मतलब जू के बार्स के पीछे बंद है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चल रहा है अपनी अलग अनोखी स्ट्राइप्स में। ये ना हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, ना पैरेलल, ऐसे वर्ड्स में नहीं कह सकते कि ये किस तरह की स्ट्राइप्स है, बस अलग सी टाइगर की कुछ प्रिंट होती है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पे गौर करके लिखा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अभी के लिए वो केज में है और केज में उसका वॉकिंग एरिया जो होता है वो लिमिटेड रहता है। जंगल में यही वो होता तो उसका जो पूरा वॉकिंग एरिया रहता वो अनलिमिटेड रहता, वो चाहे वहाँ घूम सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे वेलवेट क्वाइट क्यों बोल रहे हैं? इसके जो पैड्स होते हैं, जो इसके पॉ होते हैं, पैर जो होते हैं, उसका क्या वेलवेट जैसा स्ट्रक्चर होता है? यस, वी कैन से कि लिटिल बिट सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जंगल में जब टाइगर घूमता है तो घास, सूखी, कांटे, शार्प बोन्स, इन सब के ऊपर चलते चलते उसके पैर जो होते हैं वो काफ़ी रफ हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी सॉफ्ट फ्लोरिंग पे जब वो चल रहे हैं तो उनके पैर जो है वो वेलवेट जैसे हो गए हैं। क्वाइट, थोड़े से। इन हिज क्वाइट रेज, और वो चल कैसे रहे हैं? अपनी क्वाइट रेज में। यहाँ इनका एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल रहा है कि खूंखार तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, शांत बैठे हैं, अपना गुस्सा दिखा नहीं सकते, क्योंकि दिखाएंगे फिर भी वो उस 4 दीवारी के अंदर लिमिटेड रह जाएगा। टाइगर जो है वो अभी जू के अंदर कैद है और वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बाहर वालों को ना खा सकता है, ना परेशान कर सकता है, ना उन्हें अपने से डरा सकता है। वो लोग डरेंगे नहीं क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ से निश्चिंत हैं कि टाइगर अभी लॉक्ड है और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम ये समझते हैं कि टाइगर जो है अभी जू में है। चलिए आगे बढ़ते हुए हमें 2 फोटोग्राफ दिख रही हैं और ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि टाइगर शायद जंगल में है, या फिर वो सोच रहा है कि जंगल में होते तो कैसे रहता। पोएट अपने ओन वर्ड्स में जैसे कि वो टाइगर रहती, और वो किस तरीके से टाइगर की फैंटेसीज वर्ड्स में इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने लिखी है कि पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। He should be lurking in shadow. He should be lurking in shadow, मतलब हल्के हल्के से चलना, और किसकी शैडो में? लॉन्ग ग्रास की शैडो में खुद की बॉडी का कलर छुपाते हुए वहाँ तक जाना। नियर दी वाटर होल, कहाँ तक जाना? नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प डियर पास मतलब, प्लम्प मतलब तगड़े, अच्छे खासे मोटे। तो जहाँ पे मोटे मोटे डियर होते हैं, जो उनको फ्रेश खाना दिखता है टाइगर को, वो जहाँ पे होते हैं वहाँ तक में वो ऐसे चुपके से जाते हैं और जाते ही सीधा हंट करते हैं। तब तक वो अपनी बॉडी को छुपाए रखते हैं। सेम कलर सूखी ग्रास की होती है, जो मस्टर्ड येलो टाइप, वैसे। तो वो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं। और घास का भी जो स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें उनकी ये स्ट्राइप्स बहुत अच्छी तरीके से छुप जाती है और वो धीरे से जाते हैं और फिर सीधा हंट करते हैं। ही शुड भी लिखा है पोएट ने, यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं पोएट, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे ये करना चाहिए। बट राइट नाउ व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी इज़ कि वो अभी जू में है, अभी के लिए वो वहाँ पे नहीं है, अभी के लिए वो जंगल में नहीं है। उन्हें होना चाहिए। टाइगर्स बनते ही इसीलिए कि वो इस तरीके से लर्किंग करते हुए जाए ग्रास में से और प्लम्प डियर्स को खाएं, लेकिन अभी के लिए वो जू में है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, एक और ही शुड भी आ गया। और क्या करना चाहिए एक रियल टाइगर को? उनको घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के बॉर्डर पे जो सारे घर हैं वहाँ पे जा करके उनको घुर्राना चाहिए। अपने वाइट दांत, अपने पंजे दिखाने चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज क्या है? क्यों करना है उनको अपने पंजे दिखाने, दांत दिखाने, घुर्राना क्यों है? ताकि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेरराइज द विलेज।
विलेज वाले डरे कि हम जंगल के पास रहते हैं और जंगल में एक शेर है। इस बात का डर बिठाने के लिए टाइगर को वहाँ घूमना चाहिए। ये सारा उनका जो रॉयल, इतना उनका रेजियस जो पूरा स्वभाव रहता है, उसके लिए ही ऐसा है। लॉयन, टाइगर, राइनोसोरस, ये सारे एनिमल्स हैं ही इसीलिए इनको प्रे एनिमल्स भी एक तरीके से कहा जाता है कि ये एनिमल्स का लोगों में डर होना चाहिए, जो कि नहीं है क्योंकि वो जू में है और ये उनकी रियल लाइफ होनी चाहिए। जो वो हाउसेस के वहाँ घूमे, वो डियर्स को हंट करे, फिर लोगों को डराए, यही उनकी रियल लाइफ। टाइगर्स आर मेड फॉर दिस। एक नेचुरल हैबिटेट होता है हर किसी का, हमारा भी है। हम जंगल पे पेड़ के ऊपर खा पी सो नहीं सकते। ट्री हाउस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड द पीपल हु लव टू डू दिस थिंग वो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन हमें कोई फोर्सफुली बांध करके वहाँ पे रखे और एक लिमिटेड एरिया दे दे तो हम नहीं रह सकते। सिमिलरली जो वहीं रहने के लिए उनको हम यहाँ पे एक लिमिटेड एरिया दे दे और हमारे जैसे खिलाए पिलाए सोने का टाइम दे तो वो नहीं कर सकते। इट इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर एवरी एनिमल। तो ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से राइटर ने हमें इस पोएम में बताई है। आगे वो कहते हैं टाइगर के बारे में, बट जहाँ पे बट आता है वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अभी हमें लग रहा था जैसे वो जंगल में है, बट द रियलिटी इज दैट राइट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट राइट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। क्या है कॉन्क्रीट सेल? मतलब ये जो पक्का हाउस जैसे हमारा होता है, वैसे ये जो पक्की बनावट का जू का उसका जो भी रूम टाइप स्पेस है, ये कॉन्क्रीट से बना है, ये कॉन्क्रीट है, एकदम पक्का है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इन जेल जैसी बार्स के पीछे उसकी स्ट्रेंथ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर करते हुए वो बस अपने फ्यू स्टेप्स पे ही फोकस कर रहा है, चलता जाता है, लोगों को देखता है। छोटे छोटे बच्चे भी कैसे उस पर हंस रहे हैं कि देखो टाइगर है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मम्मी देखो टाइगर है, ऐसे चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। टाइगर को देख के हंसने की बात नहीं होनी चाहिए, टाइगर को देख के डर लगना चाहिए। और टाइगर के सामने लोग हंस रहे हैं तो वो चीज़ टाइगर को और अंदर से रेज दिला रही है और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। हिज स्ट्रेंथ इज राइट नाउ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज जस्ट लुकिंग और वॉकिंग इन द केज ऑफ हिज फ्यू स्टेप्स। और वो क्या कर रहे हैं? विजिटर्स को अभी के लिए तो इग्नोर कर रहे हैं। टाइगर भी शायद ये सोचते होंगे कि अगर तो ये अफवाह भी फैल जाए कि टाइगर के जू का केज गेट खुल गया है, फिर भी लोगों का जो रिएक्शन हो जाएगा एकदम से इधर उधर भागना, और मतलब एक र्यूमर ही होगा वो चीज़। तो वो जो एक्चुअल फियर है, वो जो एक्चुअल टेंशन वाला माहौल है पूरे जू का, पूरे वो एरिया का हो जाएगा। तो वो एक्चुअल टाइगर का फियर और टाइगर का ऑरा होता है कि उसके आसपास ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि एवरीवन इज willing to or is going near the tiger, just near his cage. That is not proper, that is incorrect. तो ये चीज़ टाइगर को बहुत बुरी लगती होगी, और ये चीज़ इंसानों को भी, जो भी एनिमल्स के तरफ से, एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, उन सभी को ये बात पता होगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आए, अदर क्रिएचर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आए, कि सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, उस तरह हमें भी नहीं करना चाहिए। ह्यूमंस एक्चुअली खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब कुछ सफ़र होते हैं। ओके, लास्टली लेस्ली नॉरिस अपनी पोएम इस तरीके से ख़त्म करती हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। लास्ट में रात के जंगल के कीड़े और बर्ड्स की आवाज़ नहीं सुनते हैं वो लास्ट में पेट्रोलिंग कार्स सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी जू में है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़। क्यों ब्रिलियंट आइज़ बोला जा रहा है टाइगर की आइज़ को? क्योंकि टाइगर की आइज़ जो होती है वो अकॉर्डिंग टू मी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आइज़ होती है। दे लुक सो ब्यूटिफुल एंड दे हैव सो मैनी एक्सप्रेशन एंड सो मच एंगर, सो मच एटीट्यूड, एरोगेंस in their eyes. The brilliant eyes are now just looking at the brilliant stars and not the jungle scenery. इस तरीके से एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आ करके लेस्ली नॉरिस इस पोएम को ख़त्म करती हैं। एक बार फिर से हम ये पूरी पोएम देख लेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना रह जाए। ऑल राइट, तो सबसे पहले पोएम शुरू होती है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। ये इन हिज क्वाइट रीच क्या है यहाँ पे? इन हिज क्वाइट रीच जो है वो उस टाइगर का एंगर है,
रेज है जो शांत नहीं हो सकती, लेकिन अभी के लिए वो चुपचाप है, लेकिन उन्हें गुस्सा तो आ ही रहा है। रेज कभी शांत नहीं होती, लेकिन टाइगर जो है वो शांत है और अंदर ही अंदर उनमें रेज भी भर रखी है, उनमें गुस्सा भी उतना भर रखा है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं ही शुड बी लर्किंग। व्हाट ही शुड डू? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। एंड व्हाई? टू हंट दी प्लम्प डियर हु पास नियर दी वाटर होल। नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर्स पास। फाइन। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, मतलब white teeth, and his claws, claws मतलब पंजे, terrorizing the village. पूरे village को डराते हुए टाइगर रहना चाहिए. But he is locked in a concrete cell. But right now he is locked in a concrete cell. Behind the bars, his strength is stalking the length of his cage, ignoring the visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. एक बार ग्लॉसरी देख लेंगे हम। स्नाल्स का मतलब होता है आवाज़, घुर्राने वाली आवाज़। एक तरह से रोरिंग वाला साउंड हम समझ सकते हैं, लेकिन वो दहाड़ नहीं रहे हैं, वो बस गुस्से में आवाज़ निकाल रहे हैं ताकि सामने वाला डर जाए। चलिए अब बारी आती है हमारी पोएटिक डिवाइसेस की। तो दो तरीके की पोएटिक डिवाइस हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। सबसे पहले आता है राइम स्कीम, जो कि हर स्टैंजा में सेम हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारी पोएम्स में डिफरेंट भी होता है। इस पोएम में क्या है, हम कोई भी स्टैंजा में से देख सकते हैं। सबसे पहले नाइट है तो हम उसको ए दे देते हैं। फिर कार्स और नाइट मैच नहीं कर रहा है, दैट विल बी बी। आइज भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, दैट विल बी सी। और फिर स्टार्स जो है वो कार्स के साथ मैच कर रहा है। तो मतलब जो इवन नंबर के लाइंस आएंगे उसमें सेम लेटर्स हैं, बाकी ऑड वाले सारे के सारे डिफरेंट है। तो हमारा जो राइम स्कीम है इस पोएम का, फॉर एवरी स्टैंजा दैट इज ए बी सी बी। और अब फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए हम सारी पोएम पूरी की पूरी ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइन शुरू ही हो रही है ही से, और यहाँ पे ही बोला जा रहा है टाइगर को। तो टाइगर के लिए इट यूज़ होना चाहिए या फिर टाइगर का नाम यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे एक पर्सन की क्वालिटी दी जा रही है एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को, सो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ही स्टॉक्स, टाइगर चल रहा है उसके लिए लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। उसकी विविड स्ट्राइप्स को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स उसके एडजेक्टिव दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइप्स कैसी बोल रहे हैं, विविड, ब्यूटीफुल, एकदम अलग सी उसकी स्ट्राइप्स को बोला जा रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज के वो कुछ स्टेप्स चल रहे हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक तरीके से मेटाफर बताया जा रहा है कि टाइगर के पैर जो हैं वो वेलवेट जैसे हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रेज जो है वो कभी भी क्वाइट नहीं हो सकती। ये दो डिफरेंट आइडियाज़ है। अब तो जैसे मैं बोल दूँ कि सीधी जलेबी, तो ये दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं, मतलब जलेबी कभी सीधी हो नहीं सकती। ये अपोजिट वर्ड्स नहीं है अप डाउन जैसे, ये अपोजिट आइडियाज़ हैं, जिसके लिए ऑक्सीमोरॉन जैसी फिगर ऑफ स्पीच आती है। आई होप ऑक्सीमोरॉन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा पोएम्स में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइट रेज मतलब रेज कभी शांत नहीं हो सकती, और यहाँ पे बोला है टाइगर की रेज शांत है क्योंकि वो अभी सप्रेस करके बैठा है, अपना एंगर जो है वो सप्रेस करके बैठा है। कौन? टाइगर। सप्रेस्ड एंगर के लिए यहाँ पे क्वाइट रेज वर्ड यूज किया गया है। फाइन, ऑलराइट। आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, फिर से ही आ रहा है, जहाँ जहाँ भी ही आ रहा है टाइगर के लिए हम पर्सोनिफिकेशन लगाएंगे। और यहाँ पे एक इमेजरी क्रिएट हो रही है, एक विजुअल इमेजरी क्रिएट हो रही है कि रीडर सोचने लग जाएगा कि हाँ इसी तरीके से बिल्कुल टाइगर जो है वो चल रहा होगा, ग्रासेस के बीच में से एकदम ऐसे सरकते सरकते वो जा रहा होगा। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प पास।
What is this first letter? We know it is very easy, है ना, basic एकदम. Alliteration it is. What it is? It is alliteration. Near the water hole where plump deer pass. Okay. Then he should be snarling around houses. Snarling word sound का होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा. तो this will be considered as onomatopoeia. ओनोमैटोपिया कहीं भी किसी भी तरीके का साउंड आ रहा है उसके लिए बोला जाता है. ओनोमैटोपिया बोला जाएगा स्नार्लिंग के लिए. एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. 2 बार हिज आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे? रेपिटेशन. क्या लिख देंगे? रेपिटेशन. वाइट फैंग्स हिज क्लॉज एंड दीज आर ऑल्सो बॉडी पार्ट्स. तो अगर आपकी स्कूल में ये कहा जाता है कि कोई भी बॉडी पार्ट आए तो आपको सिनेकडॉक लिखना है, तो वो गलत नहीं है. हालांकि बॉडी पार्ट में सिनेकडॉक तब आता है जब किसी होल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कहा जाए, लेकिन काफ़ी जगहों पे जीएससीबी करिकुलम में ये भी कहा जाता है कि कहीं भी बॉडी पार्ट आ रहा है तो आप वहाँ पे लिखेंगे सिनेकडॉक की फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे. अब जैसे चलिए मैं मेरे मीनिंग का अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो हम जब स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो उसे हम ग्लासेस कहते हैं. गॉगल्स को हम ग्लासेस कहना ज़्यादा कूल समझते हैं. तो क्यों उसका वर्ड ग्लासेस है? काफ़ी बार विंडो को भी शेड या ग्लासेस बोल दिया जाता है. क्यों ऐसा? बिकॉज इट हैज़ अ शेड, बिकॉज इट हैज़ अ ग्लास इन द मेकिंग. एक स्पेक्स का, एक स्पेक्टिकल की पेयर का एक बॉडी पार्ट होता है ग्लास. सिमिलरली काफ़ी बार लोग जो है वो कार के लिए व्हील्स वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज व्हील्स इज अ बॉडी पार्ट, दैट इज अ सिनेकडॉक. फाइन, दीज आर ऑल सिनेकडॉक. यहाँ पे सिनेकडॉक वैसे कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन काफ़ी बार एमसीक्यू में ऑप्शंस में बॉडी पार्ट कंसिडर करके उसको लिख दिया जाता है. टेरराइजिंग द विलेज. क्यों है वो टेरराइजिंग द विलेज? विलेज को टेरराइज करने के लिए. अब यहाँ पे पोएम की लाइन में एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है आपका, एक्सक्लेमेटरी. और वो भी कब है? जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट. और ऑप्शन में भी दे रखा हो, फिर ये बहुत आसान हो जाता है कि आपको पहले से ही एमसीक्यू में ऑप्शन मिल जाते हैं. देन कम्स अनदर वन, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट सेल ये क्या हो जाएगा हमारा? सी और सी 2 बार आ रहा है तो एलिट्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कॉन्क्रीट सेल वर्ड अभी अभी मैंने एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच आपको एक्सप्लेन करी है, उसका भी हिस्सा है. कॉन्क्रीट सेल क्या है? जेल है. क्यों उसको कॉन्क्रीट सेल बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, राइट? इट इज़ अ बॉडी पार्ट ऑफ द होल रूम. आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग इन अ कॉन्क्रीट सेल. ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ सिनेकडॉक. फाइन. His strength behind bars. अगेन behind bars के लिए एलिट्रेशन ज़रूर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से बार्स वर्ड आ रहा है. तो बिहाइंड बार्स जब भी बोला जाता है, आम इंग्लिश में भी बोला जाता है अगर, तो वो प्रिजन के लिए होता है. तो ये एक तरह से एक सिनोनिम भी है, और बार्स तो जेल का भी बॉडी पार्ट है, तो यहाँ भी सिनेकडॉक आएगा. लेकिन सिनेकडॉक के साथ साथ सिनोनिम भी है. सिनोनिम है, बार्स वर्ड यूज़ किया मतलब हम समझ गए जेल में फंसा हुआ है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटोनिमी. जहाँ भी बच्चों आपको सिनोनिम दिखे आपको मेटोनिमी लिख देना है. फाइन. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. यहाँ पे 2 सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, जो कि आप इतनी ज़्यादा नहीं देखेंगे आपके ऑप्शंस में. वो रहती है अजोनेंस और कॉन्सोनेंस. ये 2 अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और इस पोएम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, हर जगह पे यूज़ की गई है. मतलब अगर हम यहाँ देखने जाएं तो कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है कोई भी कॉन्सोनेंट का पूरी लाइन में ज़्यादा बार यूज़ करना, ना फर्स्ट लेटर ना लास्ट लेटर, ऐसे नहीं, बस ज़्यादा बार यूज़ करना. जैसे यहाँ, ठीक है, इस तरीके से. कॉन्क्रीट, ओके सॉरी, सेल में नहीं है, यहाँ पे कॉन्क्रीट में ही 2 बार है. ठीक है, लॉक्ड में भी सी जो है वो क की तरह आ रहा है, कॉन्क्रीट में 2 बार क की तरह आ रहा है, और फिर सेल में तो वो स की तरह आ रहा है. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. फिर जैसे यहाँ पे इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है, लेंथ ऑफ हिज केज, नो, हमने आगे देखी थी एक लाइन, वहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच था. ऑलराइट, ये रहा. इन हिज वे विड. स्ट्राइप्स में भी आई है लेकिन वो अलग प्रोनाउंस कर रहा है. तो जहाँ पे ये ई ई ई ई इस तरीके का साउंड आ रहा है, वॉवल वाले आ रहे हैं, दैट इज एसोनेंस. जहाँ पे कॉन्सोनेंट वाले बार बार आ रहे हैं, दैट इज
कॉन्सोनेंट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक में नोट करते जाइए आप ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच। और लास्ट में हम फिर से आते हैं अपने पोएम के एंड पे, ही आ रहा है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। ही हियर्स द लास्ट, और यहाँ पे ये एलिट्रेशन भी आ रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ क्या हो रहा है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट का अगर एक साथ दे दिया जाए आपको तो आप लिखेंगे इट इज़ रेपिटेशन। और बस इतनी सिंपल फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ आपकी पोएम खत्म होती है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं हम समरी की तरफ। तो सबसे पहले तो राइटर का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेस्ली नॉरिस हमको इस पोएम के थ्रू क्या सिखा रही हैं, लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटन अ ब्रिलियंट पोएम दैट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स लाइफ इन अ जू एंड इन हिज नेचुरल हैबिटेट। अपने जू में और अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर की लाइफ का क्या डिफरेंस रहता है वो उन्हें सुंदर तरीके से लिखा है। द पोएम डिपिक्ट्स द थॉट्स ऑफ अ टाइगर। थॉट्स ऑफ अ टाइगर इस पूरी पोएम में आपको बताए गए हैं, जहाँ पे हम समझते हैं टू बी इन हिज केव। टाइगर चाहता है कि वो अपने केव में रहे, अपनी गुफा में, जंगल में रहे, वाइल ही इज स्टक इन द केज इन द जू। मेरा सबसे फेवरेट फ्रेज ही इस पोएम का यही रहता है, केज वर्सेस केव, कि अभी वो है केज में, वो चाहता है केव में जाने को। हियर अ टाइगर इज शोन रोमिंग रेस्टलेसली इन हिज लिमिटेड स्टेप्स ऑफ केज। यही जंगल होता, बड़ा ग्राउंड होता तो वो शायद डबल चलता, लेकिन थकता नहीं। अभी वो थक भी रहा है, कंटाल रहा है पूरी तरीके से, लेकिन उसे यही चलना पड़ेगा जितना भी, लेकिन वो यही चल सकता है, इससे ज़्यादा स्टेप्स उसे नहीं मिलेंगे। वाइल ही थिंक्स ऑफ बीइंग इन अ फॉरेस्ट नियर द वाटर होल नियर अ विलेज। वाई नियर द वाटर होल, ताकि वहाँ पे डियर जैसे छोटे एनिमल्स आते हैं जिन्हें वो हंट कर सके। वाई नियर द विलेज, ताकि वहाँ पे वो लोगों को डरा सके कि अच्छा इस जंगल में एक शेर रहता है। ही yearns to hunt his prey and tear down the visitors, but he is locked. वो विशेष तो काफ़ी सारी रख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो फंसे हुए हैं। He is filled with anger, frustration and helplessness and misses his wild life. और सभी एनिमल्स का इसी तरीके का, नॉट सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स बट एवरी एनिमल जिन्हें भी पेट रखा जाता है और अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, या फिर जिन्हें भी अपनी नेचुरल हैबिटेट से ज़बरदस्ती छीन के उनके कंफर्ट जोन से के अलावा का उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, वहाँ यही उनका मूड रहता है। तो हमें ये समझना है, इस पोएम से लेस्ली नॉरिस हमें ये एक सलाह दे रही है, एक लेसन सिखा रही है कि इस तरीके से एनिमल्स को उनके हैबिटेट से हमें नहीं छीन लेना है, जैसे हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई हमें अपनी नेचुरल हैबिटेट से छीन ले। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। इसी तरह बाकी के सब पोएम समझने के लिए भी आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस।